हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6B के 4 सवाल कर चुके थे। आज की वीडियो हम 4 से आगे के सवाल करेंगे, जहां तक हो सकेंगे तहाँ तक करेंगे हम। तो जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दिया करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें एक चित्र दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें एक चित्र दे रखा है। चित्र कुछ इस टाइप का है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसमें टॉप पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये जो रेखा AD है वो इस कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजक कर रही है। आप लोग समद्विभाजक का मतलब अच्छे से जानते हैं। समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में बांटना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोण हमारा पूरा कोण A अगर पहले 60 अंश का होगा, मान के चलते हैं, अगर ये पहले कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का, तो अब ये इसके दो भाग हो गए। कितने कितने के हो गए, वो 30-30 के हो गए, ठीक है। चलिए, और क्या दे रखा है हमको। अच्छा, जो AB है वो हमारी 2 सेंटीमीटर की है, ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है, सॉरी 3.8। हमसे इसका मान पूछा है, x का मान याद कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, यही सवाल है ना। तो देखो, मैंने बताया था समरूप त्रिभुज होते हैं दो समरूप त्रिभुज कब होते हैं, जब उनकी कोई सी दो चीज़ बराबर हो जाए। दो त्रिभुजों में कोई दो चीज़ बराबर हो जाएगी तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम समरूप त्रिभुज कैसे कह सकते हैं। देखो, इस त्रिभुज में कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ABD या ADB, कैसी ले लीजिए, ABD और त्रिभुज ACD में अगर मैं ABD में कोण A और इसका कोण A दोनों बराबर हैं और इन दोनों की एक भुजा उभयनिष्ठ है, कौन सी वाली, AD। तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की दो चीज़ बराबर हो गई। अगर दो चीज़ बराबर हो गई तो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। और जब समरूप त्रिभुज हैं तो हम त्रिभुज की आधारभूत की प्रमेय लगा सकते हैं। हम प्रमेय नंबर 6.1 बोल सकते हैं, या आनुपातिकता प्रमेय बोल सकते हैं, या थेल्स की प्रमेय बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो हम थेल्स की प्रमेय से हम इसको सॉल्व करते हैं। थेल्स की प्रमेय से ये प्रमेय क्या कहती है, अगर मैं बात करूं AB/BD की, तो इस प्रमेय के अनुसार अगर इस त्रिभुज की ये वाली भुजा तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा मतलब AC, और इस त्रिभुज की नीचे वाली मतलब आधार, तो इस त्रिभुज का क्या लेंगे हम, आधार लेंगे बट्टे DC। चलिए, इसको करते हैं हम सॉल्व। तो AB कितना हमारा 2 है, BD कितना हमारा 1.5, ये 3.8 और ये हमारी x। हमें ज्ञात का करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 1.5 गुणा 3.8। ये गुणा में इधर किस में पहुँचेंगे, भाग में। ठीक है, या तो इसको इससे काट दीजिए या गुणा कर लीजिए तब काट दीजिए। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। 15×8 120, 15×3 45, 45 और 12 कितने होंगे हमारे, 47, 57 बट्टे 2। देखो, एक अंक वाला पॉइंट यहाँ पर है, एक अंक वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर कितने अंक वाला पॉइंट हो जाएगा, 2 अंक बाद। तो x की वैल्यू आएगी कितनी होगी, 5.7 बट्टे 2। अब इसका इसमें लगाते हैं भाग, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 पंजे 10। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.85 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, ये चित्र दे रखा है और कहा है हमें यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये, वहाँ से निकाल लेंगे x का मान। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी चित्र दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है वो।
चलिए चित्र बनाते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र कैसे दे रखा है? एक त्रिभुज है। चलिए एक त्रिभुज बन गया हमारा। ठीक है, इसके समांतर ये हो गई ये वाली, इसके समांतर ये हो गई, और एक और है ये यहाँ से, हाँ, और इसके समांतर एक होगी ये। इसको थोड़ा तिरछा बना देते हैं। लगभग चित्र ऐसा है। ठीक है, ये वाली लाइन उसमें थोड़ी टेढ़ी दे रखी है, लेकिन आप समझ जाएंगे। चित्र अपनी किताब में देख लेना। चित्र नाम क्या क्या दे रखा है यहाँ पर? ए, इसको बी, इसको सी और डी ई एफ। डी ई एफ कह रहा दी हुई आकृति में डी ई समांतर है ए सी के। डी ई कहाँ पर है? डी ई समांतर है ए सी के। मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ कि ये वाली इसके समांतर है, और इसको कर देता हूँ ब्लैक से। डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करवा रहा है कि बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। हमें ये सिद्ध करना है। बी एफ का है, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। मतलब समझिए आप, पहले कह रहा है इसका अनुपात इससे, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। इतना इतना हमसे पूछा है, यही पूछा है। देखिए आप, बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई, बी ई बट्टे ई सी। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो बस हमें थेल्स की प्रमेय ही लगानी है, उसी से होगा। कैसे होगा? चलिए वो देखते हैं। तो देखो इसमें दे क्या क्या रखा है हमें। चूंकि पहली कंडीशन दे रहा है कि डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी। बस हमें यहीं से लेना है, यहीं इस पर थेल्स की प्रमेय लगानी है, सवाल होता जाएगा। डी ई कहाँ है? डी ई समांतर है ए सी के। अगर डी ई समांतर है ए सी के, तब क्या होगा? अगर मैं इस चित्र को थोड़ा घुमा के लिखूं, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया ए, ये हो गया सी। डी ई समांतर है ए सी के, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक है, मैंने इस चित्र को क्या किया है, सॉरी ये मैंने इस चित्र को थोड़ा घुमा दिया है। ये बी यहाँ पहुँचा दिया, ये ए आ गया यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, ए सी डी ई। अब देखो मैंने इस चित्र को क्या किया, यूं कर दिया, जहाँ पर बी था वहाँ पर ए, जहाँ पर ए था वहाँ पर बी, सी के पर बी, मतलब मैंने चित्र को घुमा दिया है। तो डी यहाँ पर आ गया, ई आ गया यहाँ पर। अगर डी ई समांतर है ए सी के, डी ई समांतर है ए सी के, तो क्या होगा? बी ई बट्टे ई सी बराबर होगा बी डी बट्टे ए डी के, या डी ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? थेल्स की प्रमेय से होगा बी ई बट्टे ई सी, बी ई बट्टे ई सी बराबर होगा बी डी बट्टे डी ए के। समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन कह रहा है वो डी एफ समांतर है ए ई के, डी एफ समांतर है ए ई के। तो डी एफ समांतर है ए ई के। अब देखो डी एफ, बस यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ई हटाए के एफ कर लिया मैंने, और यहाँ से सी हटाई कर लिया मैंने ई। चित्र सेम वही रहेगा। हमने क्या किया है, हमने पीछे का इतना इतना पार्ट हमने हटा दिया, पीछे का ये वाला पार्ट और ये बीच वाली लाइन है, इसको हटा दिया हमने। तो क्या होगा? डी एफ समांतर ए ई के,
डी एफ समांतर हो किसका, ए ई के। अगर डी एफ समांतर है ए ई के तब क्या होगा, तब फिर से लगा देंगे थेल्स की प्रमेय से। पुनः थेल्स की प्रमेय से तब क्या होगा, तब होगा बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी डी बट्टे डी ए के। समीकरण नंबर 2। देखिए अब यहाँ पर हम 80% काम अपना कर चुके हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को यहीं से देख सकते हैं आप लोग कि हाँ हमारा ये सिद्ध हो चुका है। कैसे हो चुका है, देखिए बी ई बट्टे ई सी किसके बराबर है, बी डी बट्टे डी ए के। यहाँ पर बी एफ बट्टे एफ ई किसके बराबर है, बी डी बट्टे डी ए के। मतलब बी डी बट्टे डी ए के बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, होंगी, बिल्कुल होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से होगा बी डी बट्टे डी ए बराबर होगा किसके, सॉरी बी ई बट्टे ई सी बराबर होगा किसके, बी एफ बट्टे एफ ई के। या तो ऐसा लिखे रहने दीजिए आप, या इसको घुमा के लिख लीजिए, या बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। और हमसे यही क्या करवाया गया है, सिद्ध करवाया गया है। तो इति सिद्धम, ये क्या हो गया, सिद्ध हो चुका हमारा, यही सिद्ध करवाया है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि डी एफ समांतर है ए ई के और डी ई समांतर है ए सी के। तब हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टे एफ ई बराबर होगा बी ई बट्टे ई सी के। तो हमने क्या किया, पहले हमने कंडीशन ले ली डी ई समांतर किसके, ए सी के, हमने वो वाली कंडीशन ली, थेल्स की प्रमेय लगाई, ये आ गया समीकरण नंबर 1। फिर हमने डी एफ समांतर ए ई लिया, वहाँ भी हमने थेल्स की प्रमेय लगाई और ये चीज़ आ गई। समीकरण 1 और 2 में हमने देखा ये चीज़ कॉमन मिल रही है, डी बी डी बट्टे डी ए, बी डी बट्टे डी ए। अगर ये दोनों आपस में बराबर है ना तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो गई। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के जैसा ही है। आज इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो और आएगी आपके पास, जिसमें आपके लिए मैं 1 या 2 मिनट की बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, या 3 मिनट की हो सकती है बस। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको गणित में इस बार पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि सरकार ने हमारा क्या किया है, 30% कोर्स ख़त्म कर दिया है। 30% कोर्स क्या कर दिया, कम कर दिया। किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से। इसी के पीछे एक वीडियो और आ रही है 2-3 मिनट की, तो उसमें बताया जाएगा क्या क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मैंने तो स्टार्टिंग से पढ़ाया है, चैप्टर 1 से लेके और 6वां चैप्टर चल रहा है। एक मेरा इस चैनल पर नहीं है, वो दूसरे चैनल पर है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका नाम है चैनल का लर्न विद रोहित। वहाँ पर जाके आप देख सकते हो पहला चैप्टर। और अगर आपको पढ़ना है, बाद में बढ़ा दूंगा मैं इसको, इस चैनल पर भी डालूंगा इसकी वीडियो में। तो 15 चैप्टर ख़त्म होने के बाद, या जितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं उतने ख़त्म होने के बाद, मैं पहला चैप्टर इस पर दोबारा अपलोड करूंगा अपने वाले चैनल पर, स्टडी विद लर्नर्स पर। ठीक है, अगर आपको अभी पढ़ना है तो अभी आप चलिए लर्न विद रोहित पर, वहाँ पर आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दी हुई आकृति में डी समांतर है ओ क्यू के। तो चलिए पहले आकृति बना लेते हैं हम। कुछ इस टाइप का चित्र है। इसका नाम है पी क्यू आर। ये P, ये Q है, ये R है। ई एफ, ये पॉइंट E, ये पॉइंट F, ये पॉइंट हमारा D, ये पॉइंट हमारा D और ये पॉइंट हमारा O। अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। इसमें दे रखा है DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है, दर्शाना है कि EF समांतर होगा QR के। ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो जो भी सवाल 6.1 से होगा या 6A से होगा, सॉरी 6B से, उसमें थेल्स की प्रमेय ही लगनी है और उसी से होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करवा रहा है तो हमको क्या चीज़ लानी होगी तब ये चीज़ सिद्ध होगी, ठीक है। तो पहले देखते हैं हमें दिया क्या क्या है। हमें दिया क्या क्या है? ये दिया है कि DE समांतर है OQ के। अगर DE समांतर है OQ के तब क्या होगा, और DF समांतर है OR के तब क्या होगा। अगर हम ये बात पता कर लें तो हमारा 50% सवाल यही हो गया। अब बचा 50%। 50% में से 20% आपका जब आ जाएगा जब आप यहाँ पर पेन चलाओगे। बचा 30%। 30% कैसे होगा? आपको सिद्ध क्या करना है वो पता होना चाहिए, और कैसे सिद्ध होगा वो पता होना चाहिए। सवाल पूरा 100% हो गया। सिद्ध क्या करना है? EF समांतर है QR के। EF कहाँ है? EF। QR कहाँ है? ये रहा। ये समांतर कब होगी? यह समांतर जब होगी जब इसका अनुपात इससे बराबर हो जाए, इसका अनुपात इससे। बस हमें ये करना है। पूरे सवाल में क्या करना है हमको दिखाना है कि PE बट्टे EQ बराबर हो जाए PF बट्टे FR के। अगर ये हो गया तो हमारा ये चीज़ निकल कर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है कि DE समांतर है OQ के। दे रखा है। तो DE समांतर OQ के तब थेल्स की प्रमेय अगर हम लगाएं तो क्या होगा? देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी? त्रिभुज POQ में। अगर मैं इसको साइड से बनाऊं तो ये चित्र लगभग इस टाइप का बनेगा। ये P, ये O है, ये Q है, ये D है और ये E है। इसी टाइप का बनेगा। तो इसमें देखिए अगर OQ समांतर DE के, DE समांतर OQ के, तब क्या होगा? तब PE बट्टे EQ बराबर होगा PD बट्टे DO के। होगा, बिल्कुल होगा, थेल्स की प्रमेय के अनुसार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर PE बट्टे EQ बराबर होगा PD बट्टे DO के। समीकरण नंबर 1। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इसी प्रकार यहाँ पर बात करेंगे हम, चूँकि क्या कह रहा है? DF समांतर है OR के। अगर मैं इस चित्र की बात करूँ तो ये लगभग इस टाइप का बनेगा।
डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। अगर डी एफ ओ आर के समांतर है तब क्या होगा, पी डी बट्टे डी ओ या पी एफ बट्टे एफ आर बराबर पी डी बट्टे डी ओ के होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तब पुनः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या होगा तब होगा आपका पी एफ बट्टे एफ आर बराबर होगा पी डी बट्टे डी ओ। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इन दोनों चित्र को मैं साफ कर देता हूँ। देखिए सेम मैंने कहा था, सेम इसी सवाल की तरह, मतलब जो मैंने पिछला सवाल कराया था सेम उसी की तरह ये आप यहाँ पर देख रहे हैं पी डी बट्टे डी ओ पी डी बट्टे डी ओ, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि पी ई बट्टे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर के। अब एक चीज देखिए, अगर पी ई बट्टे ई क्यू, पी ई बट्टे ई क्यू बराबर है पी एफ बट्टे एफ आर के, तब हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के। ये चीज़ हम कैसे कह सकते हैं, देखो इस के लिए त्रिभुज पी क्यू आर के लिए ई एफ हमारी क्या है, एक रेखा है, ई एफ रेखा है। तो जो ई और एफ है बिंदु, वो पी क्यू को पी ई बट्टे ई क्यू और जो एफ है वो पी आर को पी एफ बट्टे एफ आर के समान अनुपात में विभाजित कर रही है। और समान अनुपात में तभी विभाजित होगा जब ये दोनों कैसी होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। ये सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है ये चीज़ समांतर है, तो मैं सिद्ध कीजिए ये भी समांतर होगा। तो देखो आप लोग अब ये कहोगे सर आप तो चित्रों को तोड़ लेते हो, हम बोर्ड में कैसे तोड़ेंगे। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, आपके 99% सवाल क्या हो सकते हैं मुझे पता है, 1% की कह नहीं सकता। वो आप अगर आपके सवाल उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो देखो ये चीज़ है, मैं आपको चित्र को तोड़कर इसलिए बताता हूँ ताकि आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, वरना आप इस अकेले चित्र से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सवाल की 2 बार। इस सवाल को आप 2 बार करोगे फीड हो जाएगा दिमाग में, उसके बाद आप इस चित्र से कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो डी ई समांतर है किसके, ओ क्यू के, तो मैं ये चीज़ और ये नीचे वाली चीज़ भूल जाइए कि ये भी चीज़ हमारे पास है फिलहाल के लिए। डी ई समांतर है ओ क्यू के, तब क्या होगा पी ई बट्टे ई क्यू बराबर पी डी बट्टे ओ डी ओ, ये चीज़ आ गई। फिर कह रहा है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, अब आप इस चीज़ को भूल जाइए, तो क्या होगा पी एफ बट्टे एफ आर बराबर होगा पी डी बट्टे डी ओ के, वही चीज़ आ गई। इसी चित्र से आई है, मैंने कोई चीज़ अलग नहीं लिखी, नहीं लिखी। तो पी डी और डी ओ यहाँ पर दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर आ गए तो समांतर हो जाएगी, सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में चित्र नहीं दे रखा है, उसमें केवल सवाल की थ्योरी कही गई है, तो उसके लिए हमें चित्र अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए। चलो पहले लिख लेते हैं सिद्ध क्या करवा रहा है। सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करवा रहा है ये कि DF गुणा
DF गुणा EF बराबर होगा FB गुणा FA के। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो सिद्ध कब होगी? जब हमारे पास चित्र होगा। चित्र कहाँ से लाएंगे? चित्र थ्योरी से लेके आएंगे। थ्योरी क्या कह रही है उसको पढ़िए। थ्योरी कह रही है एक समांतर चतुर्भुज है। आप लोगों को अभी चतुर्भुज के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इस पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा, शायद इस बार संडे को। वैसे संडे को आपका ऑफ रहता है, लेकिन इस बार इस संडे को आपके लिए त्रिभुज और चतुर्भुज इनकी वीडियो लेकर आऊँगा। चाहे वीडियो 1 घंटे की हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों चीज़ क्लियर करा के दूंगा मैं इस संडे को। त्रिभुज भी क्लियर होगा, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं, वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने पार्ट होते हैं, चतुर्भुज के कैसे, मतलब जितने पार्ट होते हैं उनके डायग्राम कैसे बनते हैं, समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, समलंब है, आयत है, इनके चित्र कैसे बनते हैं और इनके क्या क्या गुण होते हैं, ये सब चीज़ उसमें बताई जाएगी एक एक करके। ठीक है, तो इस संडे को तैयार रहना त्रिभुज और चतुर्भुज के लिए। ठीक, चलिए। और संडे को फेसबुक पर भी लाइव आऊँगा इस बार। मैं बहुत दिन हो गए वहाँ पर भी नहीं गया हूँ मैं, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो इस बार क्लास चलेगी वो चलेगी आपकी क्रयमूल्य विक्रयमूल्य के ऊपर। या सादा भाषा में कहें अगर हम तो लाभ अथवा हानि, इस पर क्लास चलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर जिसको नहीं आता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम। ये हो गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है BD, ABCD। ये हो गया हमारा एक विकर्ण BD हो गया। ठीक है, रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। रेखा AE को, चलिए AE कहाँ पर आएगा? ये जहाँ बिंदु E भुजा BC, भुजा BC कहाँ है? भुजा BC ये रहा, ये बिंदु हो गया E, और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वो हो गया हमारा क्या? F। ठीक है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, ये हमारा बन गया चित्र कंप्लीट। ये चित्र है, अब हमें इसमें सिद्ध करना है। तो देखो, जो थेल्स की प्रमेय मैंने पहले बताया है 6B में पूरी थेल्स की प्रमेय चलेगी। तो थेल्स की प्रमेय है, उसके अनुसार क्या होता है, उसमें पहले तो 2 त्रिभुज चाहिए। 2 त्रिभुज कौन से वाले? समरूप हों। और समरूप त्रिभुज कब होते हैं? जब उनमें कोई 2 चीज़ बराबर हों। तो अगर मैं इन 2 त्रिभुजों की बात करूं, किसी की त्रिभुज ADF ही क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि देखो यहाँ पर भुजा FA और FD दोनों आ रही है, DF और FA दोनों भुजा यहाँ पर आ रही हैं। और इस त्रिभुज की भुजा FE या EF और BFB, ये EF और ये FB इस वाले त्रिभुज में आ रही हैं। तो हमें ये दो, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज हमको लेने हैं। तो देखो पहली बात तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। शीर्षाभिमुख। जब 2 रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 2 प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया।
एक चीज़ बराबर हो गई। अब हमें एक चीज़ और बराबर दिखानी है। तो हम जानते हैं ये दो रेखा समांतर हैं। दो रेखा कैसी हैं? समांतर। एक तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तब क्या होता है? तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ये कोण कौन से होते हैं? ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। एक वीडियो में कोण के ऊपर और लेकर आऊँगा, उसकी भी तारीख में बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये और ये समांतर हैं, ये दोनों आपस में कैसी है? समांतर हैं। समांतर है और ये वाली क्या कर रही है? तिर्यक रेखा इसको काट रही है। जब काट रही है तब ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा तो यहाँ पर दो चीज़ हमारी क्या हो गई? बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो क्या होगा? चूँकि यहाँ पर लिख देते हैं कोण AFD बराबर है कोण BFE के, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है। ठीक है। और कोण ADAF बराबर है कोण BEF। ये कौन से हैं हमारे? एकांतर अंतः कोण। दो चीज़ बराबर है हो गई। जहाँ ऊपर लिख लीजिए त्रिभुज AFD तथा त्रिभुज EFB में अगर दो चीज़ बराबर होगी तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब क्या? थेल्स की प्रमेय लगाने लायक हो गए। तो यहाँ लगा देंगे हम थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? थेल्स की प्रमेय कहेगी कि AF बट्टे DF या FA बट्टे DF। मैंने पहले कौन सी ली है? ये वाली, तो इसकी लूँगा मैं ये वाली। FE बट्टे FB या EF बट्टे FB, EF बट्टे FB, EF बट्टे FB। अब देखिए FA बट्टे DF बराबर होगा, मैंने पहले ये लिए तो इस वाले की ये वाली लेंगे, EFE बट्टे BF। अब कर देते हैं कैंची गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो कैंची गुणा करें तो क्या होगा? DF गुणा EF, देखो आ गया DF गुणा EF बराबर होगा किसके? FB गुणा FA के। यही चीज़ हमसे पूछा है कि नहीं पूछा है? FB गुणा FA, यही क्या हो गया हमारा? सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो, ये जो चित्र है हमने थ्योरी के हिसाब से बनाया है। थ्योरी क्या कह रही है उसके हिसाब से हमने चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद हमने देखा कि ये वाला कोण तो इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। बराबर है, ठीक है। तो दो चीज़ बराबर होंगी तो हमारे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गए तब क्या होगा? तो हमने दोनों त्रिभुज लिए, समरूप दिखाए। समरूप त्रिभुज में हमने थेल्स की प्रमेय लगाई। थेल्स की प्रमेय क्या होगी? मैंने पहले ली ये वाली भुजा, FA बट्टे DF, एक त्रिभुज की दोनों भुजाएं। तो देखो जो भुजा मैंने यहाँ पर ली है वही भुजा मैं इस त्रिभुज को लूँगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज को उल्टा कर रखूँगा तो पहले भुजा इधर कौन सी है? यही तो आएगी। तो FA बट्टे DF बराबर EF बट्टे FB। तो EF बट्टे FB क्या चूड़ा किया? आंसर आ गया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।